नाम बताइए। मेरा नाम उषा पैकरा है और मैं ग्राम देवटिकरा से हूँ। अब जनदर्शन पहुँचे किस मामले में? जनदर्शन में इसलिए आई हूँ, मेरा कोर्ट में जुलाई से लेके अब तक एक आंगनबाड़ी का केस चल रहा था और उसमें मेरे जो जिसका लगा है वो फर्जी दस्तावेज के साथ अपना वहाँ चयन किया हुआ है उसका, और उसी विषय पर मैं कलेक्टर महोदय के पास जांच के लिए अपील की थी। और उस जांच में मेरे को 2-2.5 महीना से वहाँ तहसील कार्यालय में घुमाया जा रहा है। तहसील कार्यालय में मैं गई, वहाँ पर बोलती हूँ कि मेरा ज्ञापन का प्रतिवेदन भेज दीजिए जांच का, तो वहाँ से मेरे को यही जवाब मिलता है कि आप भेज देंगे, जाइए यहाँ से, हम भेज देंगे आपके वहाँ के क्या बोलते हैं पेशी तक पहुँच जाएगा ऐसे करके। फिर पेशी हो जाता है, वहाँ उतना तक पहुँचता ही नहीं है। फिर उसके बाद पेशी के बाद जाती हूँ तो बोलते हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ी था, कुछ फिर से सुधार करना था, इसलिए हम लोग फिर वापस मंगा लिए हैं, फिर भेज देंगे ऐसे करके। 1 दिन 2 दिन में हम भेज देंगे ऐसे करके मेरे को घुमाया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कलेक्टर सर के पास आवेदन लगाना चाहती हूँ। मैं 15-16 महीना हो गया मेरे को अभी परियोजना से लेके यहाँ को उदयपुर, हाँ, दयामणि कुजूर है वो है। और इसका जो फर्जी जो लगा है उसको नंबर, फर्जी दस्तावेज में नंबर दिया गया है 2011 सूची में, जनगणना सूची में वो रकेली की है। और हाँ, लगता है मेरे को उनका भी मिली भगत। जब मैं वहाँ दावापत्ती के लिए की तो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं किया गया उसमें। फिर मैं जनदर्शन में भी डाली थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फिर उसके बाद में उसका दस्तावेज का मैं RTI लगा के पूरा आवेदन निकलवाई, तो उसमें पूरा उसका दस्तावेज का फर्जी निकल रहा है। 2011 सूची में वो रकेली की है, उसमें साफ दिख रहा है रकेली, फिर भी से उसको 6 अंक दिया गया है उसमें। और जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में पिता का ही नाम है, और वो जब से वहाँ थी देवटिकरा में शादी से पहले तब का उसका मतदाता सूची पिता का है, उसको अभी तक सुधरवाई नहीं है। तो आप ही बताइए कि क्या वो विधवा परित्यागता है जो अपना परिचय पत्र में नहीं सुधरवाई है? ये भी तो उसका एक पॉइंट है ना, वो क्यों नहीं सुधरवाई है उसको पति का नाम। और फिर अनुभव जो बनवाई है, झूलाबाड़ी में काम करवाई है, वो उसमें का 5 साल का अनुभव बनवाई है, उसमें से 2 साल सरपंची काल रहते हुए वो अपना एक्स्ट्रा 2 साल का एक्स्ट्रा अनुभव बनवाई है अपना। मैं न्याय चाहती हूँ और अपना न्याय चाहती हूँ, और मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। अभी तो मैं आपके साथ आई है तो मैं देखा हूँ कि शिकायत प्राप्त हुई है और मूल नस्ती वहाँ से मंगाएंगे और पूरा बारीकी से परीक्षण करेंगे, और परीक्षण के बाद में जो भी स्थिति होगी उससे उनको अवगत कराएंगे, पहला चीज। दूसरा कि जो आवेदिका है उनके कथन के अनुसार कि वो अभी कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण लंबित है, और माननीय न्यायालय का जैसे निर्णय होगा उसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, नीति निर्देश तो साफ साफ लिखा हुआ है और उसमें जो नंबर का प्रावधान है उसके अनुसार लोग अपना दस्तावेज संलग्न करते हैं। मूल्यांकन समिति पूरा जांच पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई करता है। तो बहुत से बार ये होता है कि कई लोगों को जानकारी नहीं होता है कि कौन सा दस्तावेज का कितना नंबर होता है, और 2 चरण में उसको निराकरण करते हैं। पहला प्राविधिक रूप से जब शुरू में आवेदन आता है, उसके बाद में वो लोग मूल्यांकन करते हैं, फिर दावापत्ती के लिए चस्पा होता है। और दावापत्ती में जो भी अपना तथ्य के साथ में डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, मूल्यांकन समिति उसको परीक्षण करता है, फिर मान्य अमान्य करने का निर्णय लेता है।